बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आलिमों ने अक्सर हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद शद्दाद का बयान किया है। कौम आद में दो बादशाह गुजरे, एक का नाम था शदीद और दूसरा शद्दाद। ये दोनों भाई थे। शदीद बड़ा भाई था जबकि शद्दाद छोटा भाई था। कौम आद के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि हमने इस जैसी कौम दुनिया में दोबारा पैदा नहीं की। कौम आद यमन में आबाद थी। हालांकि शदीद और उसके लोग मुशरिक थे, शिर्क किया करते थे, लेकिन कहा जाता है कि शदीद बड़ा ही इंसाफ वाला आदमी था। उसका इंसाफ दूर दूर तक मशहूर था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। एक दिन उसकी अदालत में दो आदमी आए और उन दोनों ने अजीब से हालात सुनाए। एक आदमी बोला, मैंने इस आदमी से कीमत देकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और उस जमीन पर अब मेरा कब्जा है, लेकिन जब मैंने उस जमीन की खुदाई की तो उसमें मुझे खजाना मिला, लेकिन मैं वो खजाना इस आदमी को लौटाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उससे सिर्फ जमीन खरीदी है, वो खजाना नहीं, इसलिए मैं ये खजाना इसको वापस देना चाहता हूँ। दूसरा आदमी बोला, मैंने जमीन इसको बेची है, इसलिए उस जमीन में जो कुछ भी है वो सब इसी का है, इसलिए ये खजाना भी इसी का है और मैं ये खजाना वापस नहीं ले सकता और मेरे समझ में नहीं आता कि ये खजाना क्यों नहीं ले रहा है, क्यों बहाना बना रहा है। शदीद ने उन लोगों से पूछा, तुम दोनों की कोई औलाद है? उन्होंने कहा, हाँ है, एक के पास बेटी है और दूसरे के पास बेटा है। शदीद ने हुक्म दिया कि उन दोनों का आपस में निकाह कर दो और ये खजाना उन दोनों को दे दिया जाए। शदीद का ये फैसला सभी लोगों को बड़ा ही पसंद आया और उसके इस इंसाफ की चर्चा दूर दूर तक हो गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शदीद को ईमान की दावत दी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी मना कर दिया और शिर्क की ही हालत में मर गया। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को भी ईमान लाने के लिए कहा। शद्दाद ने कहा, अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें इसके